गरीब और अमीर भाई। एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम रमन और दूसरे का नाम करण था। करण सबसे बड़ा लड़का और रमन छोटा लड़का था। कमला का पति बहुत साल पहले ही चल दिया, इसलिए कमला अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी निभा रही थी। करण और रमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब कमला को सताने लगी थी। एक दिन कमला का भाई उसके यहाँ घूमने आया तो कमला ने अपने चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास हो तो इन्हें पढ़ा दो। तो तब कमला के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, पर पहले तू यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो कमला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का रमन पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो बहुत ही होशियार है। यह सुनकर कमला के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ा कर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दे दूंगा। तेरा बड़ा लड़का करण पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसे यहीं कोई नौकरी लगवा दे। गांव में कोई नौकरी मिल जाएगी, यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। कमला को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के को रमन को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके करण को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में करण काम करने लगा और थोड़े पैसे कमा कर माँ की मदद करने लगा। बड़ा बेटा थोड़ा गरीब था, पर वह गांव में होटल चलाता था। एक दिन एक आदमी आया और उसने मुझसे जो बताया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि शहर में रमन एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपने नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, यह होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के कर्ण ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को होटल कहते हैं। यह सुनकर कमला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन रमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गए और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके रमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो बाजार से सब्जी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो करण ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए रमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। रमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। रमन ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना कब सीख लिए और क्या तुम स्वादिष्ट खाना बना पाओगे? तब करण ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोर बेल बज तो करण ने कहा, देखो रमन, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। रमन ने तुरंत करण को रोका और कहा कि मैं तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने गरीब लोग हैं, और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। करण को रमन की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। रमन बॉस को अंदर ले आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो वह उंगलियां चाटते रह गए। उसने रमन से पूछा कि खाना किसने बनाया है। रमन कुछ बोल पाता उसके पहले ही कमला ने बताया, यह खाना मेरे बड़े बेटे कर्ण ने बनाया है, वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने रमन की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया है ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद रमन ने भारी मन से अपने बड़े भाई कर्ण को बुलाया। कर्ण के आते ही बॉस ने कर्ण की खूब तारीफ की और उसने अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा, हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन कर्ण होटल पहुंच गया और एक स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल की टीम के सामने परोसा। होटल की टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने कर्ण से कहा कि मुझे तुम्हारा भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था तभी मैंने रमन को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि रमन मेरे उस कर्मचारी से कह रहा था
कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे अब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा, इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर कर्ण ने अपने भाई रमन से इतना कारण पूछा तो रमन ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखवाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही पैसे पाने वाले थे, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि कर्ण, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई रमन को आज ही मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर कर्ण ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए, मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। रमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और खूब पैसे कमाए और सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।